नमस्कार। खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं कृषि समस्याओं की सटीक निवारण लेकर आपके द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। आज के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक, सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को नए बाग लगाने एवं अरहर में रोग प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिनका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में होगी मौसम की खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुंचें। एक बार स्थापित फलों का बाग कई वर्षों तक उपज देता है, अतः अच्छी उपज लेने हेतु वैज्ञानिक विधि से बाग लगाना अति आवश्यक है, जिनमें उपयुक्त गड्ढे तैयार करना भी शामिल है। जो किसान भाई आम, अमरूद, नींबू आदि का नया बाग लगाना चाहते हैं, उनके लिए इससे संबंधित विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश सिंह। मानसून का मौसम है और इस समय किसान भाई, बागवान सभी लोग आम के नए पौध लगाने के लिए काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर ये जानना आवश्यक है कि अगर इस मौसम में हम आम लगा रहे हैं तो आम लगाने से पहले क्या करें, किस्मों का चुनाव कैसे करें, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अगर आप पूसा की किस्में लगाना चाहते हैं, जैसे पूसा लालिमा है, पूसा अरुणिमा है, मल्लिका है, आम्रपाली है और पूसा प्रतिभा है, पूसा पीताम्बर है, हम ये भी बताएंगे कि ये किस्में कहाँ से आपको मिल सकती हैं, आपके पास के क्षेत्र से या संस्थान से। लेकिन इससे पहले जानना आवश्यक है कि अगर आप जहाँ आम लगाना चाह रहे हैं वो भूमि उपयुक्त है कि नहीं है। अगर भूमि आपकी बलुई दोमट है या दोमट है तो अच्छी है, लेकिन आप सॉइल हेल्थ कार्ड की मदद ले सकते हैं कि आपके भूमि में या ज़मीन में जहां आप बाग लगाना चाहते हैं वहां पर जो पोषक तत्व हैं उनका स्तर क्या है। सॉइल हेल्थ कार्ड आपको इस मामले में काफ़ी मदद करता है। लेकिन सामान्य रूप से समझें, जैसे आप दिल्ली है या इसके आसपास का जो क्षेत्र है, हरियाणा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं और राजस्थान है, इन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि सामान्य रूप से जो क्षारीय मिट्टी ज़्यादा है, जिसके चलते पीएच मान अधिक होता है। और आम जब किसान भाई लगाते हैं तो देखते हैं कि उसमें 3 महीने बाद या 1 साल तक काफ़ी हद तक बढ़वार नहीं होती या कई बार पौधे मर जाते हैं। गड्ढे की तैयारी के लिए ये आवश्यक है कि हम किस तरह की ज़मीन में गड्ढा बना रहे हैं। अगर क्षारीय भूमि है जहाँ पे नीचे सतह थोड़ी सख्त है तो वहाँ पर हम 1 मीटर गहरा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा इतना गड्ढा बनना चाहिए। गड्ढा बनाते समय ध्यान दें कि जो ऊपर की 15 से 20 सेंटीमीटर की मिट्टी है इसको अलग कर लें। और अगर आपकी खेत जो है ऐसे क्षेत्र में है जिसको हम कहते हैं डीप सॉइल, जहाँ कोई नीचे हार्ड पैन नहीं है या सख्त सतह नहीं है, वहाँ पर 60 सेंटीमीटर तक का भी गड्ढा आपको पर्याप्त होगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई 60 सेंटीमीटर होगी, गहराई भी 60 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर जानना आवश्यक है गड्ढा जो हम कम से कम 1 महीना पहले खोएं। अच्छा तो ये होता है कि हम गड्ढे की जो खुदाई है वो गर्मी के मौसम में ही कर लें, ताकि एक तरह से जो सोलराइजेशन होता है वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उससे कीटाणु या कोई हार्मफुल जो कीड़े हैं वो वहाँ से चले जाते हैं या अधिक तापक्रम के चलते मर जाते हैं। अब एक गड्ढे में कम से कम 30 से 40 किलो सड़ी गोबर की खाद चाहिए। लेकिन गोबर की खाद के साथ ये आवश्यक है कि अगर आपकी मिट्टी में जो पीएच मान है वो 7.5, 8 या 8 से ऊपर है तो जिप्सम निश्चित रूप से मिला लें। खास करके जो दिल्ली के आसपास का 150 से 200 किलोमीटर का क्षेत्र है, इसमें समस्या प्रबल है कि पानी भी थोड़ा क्षारीय है और मिट्टी भी क्षारीय है। अतः एक गड्ढे में कम से कम 2 किलो जिप्सम पहले मिला लें और उसके बाद उसमें पानी डाल दें, ताकि गड्ढे का जो पीएच है वो सामान्य हो जाए। इससे आपके पौधे का जो बढ़वार है और उसका जो सर्वाइवल चांस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। शुरुआत के कुछ
दिनों में जो आपका सॉल्ट होता है वो काफ़ी परेशान करता है पौधे को। खास करके जब आपका देखेंगे कि पानी डालते हैं तो पानी धीरे धीरे कैपिलरी के थ्रू सतह पे आता है, उसमें सॉल्ट भी होता है और सारा सॉल्ट सतह पे रुक जाता है, पानी उड़ जाता है। और जब हम ग्राफ्टेड पौधे लगाते हैं, कलमी पौधे लगाते हैं, चाहे वो पॉली बैग में हो या किसी मिट्टी से आप खुदाई करके लाते हैं, तो उसमें जो झकड़ा जड़ है, जो जड़ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है वो सतह पे होती है, तो उसमें सॉल्ट अधिक एब्जॉर्ब होता है। ये इस नुकसान से बचने के लिए हमको जिप्सम अवश्य रूप से मिलाना चाहिए और ये प्रक्रिया हमको 15 से 20 दिन पहले करना चाहिए। उसके बाद 2 से 3 बार उसमें पानी मिलाएं और इसके बाद जब आपको लगाना हो उससे 3 से 4 दिन पहले आप 30 से 40 किलो सड़ी गोबर की खाद डालें। ऐसे कहा जाता है कि आप 1 महीना पहले कर लें, लेकिन कई बार अगर आपको अच्छी सड़ी गोबर की खाद उपलब्ध है आपके पास तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये जानना आवश्यक है हम कितना पोषक तत्वों का प्रयोग करें। शुरुआत में पोषक तत्वों की आवश्यकता कम होती है, लेकिन इसमें हमें नाइट्रोजन 100 ग्राम, फास्फोरस 100 ग्राम और पोटेशियम 100 ग्राम होना चाहिए। नाइट्रोजन हम यूरिया के माध्यम से दे सकते हैं और फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम दे सकते हैं, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग अन्य जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर हैं जैसे डाई अमोनियम फास्फेट से बेहतर है, खास करके ऐसी मिट्टी में जिसमें पीएच थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें सल्फर होता है जो पीएच कम करने में मदद करता है। और पोटेशियम के रूप में हम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग ना करें आम के लिए, क्योंकि इसमें क्लोराइड होता है। इसके लिए हम पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करें, वो ज़्यादा बेहतर है और क्लोराइड के दुष्प्रभाव से पौधे को बचाता है और पौधे का सर्वाइवल अच्छा होता है और वृद्धि भी अच्छी होती है। इसके अलावा अगर आपके क्षेत्र में क्लोरोपाइरिफास तब प्रयोग करें जब आपको लगता है कि दीमक की समस्या है। अगर ऐसा भी नहीं है, आपको नीम केक या नीम की खली उपलब्ध है, तो 1 से 2 केजी नीम की खली आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी लगाने से 10 दिन पहले। ऐसा करेंगे तो आपका जो गड्ढे का क्षेत्र है ये लगभग न्यूट्रल हो जाएगा पहले कुछ वर्षों के लिए। बेहतर होगा कि शुरुआत के दिनों में पानी ऐसे स्रोत से लें जो क्षारीय ना हो, जो न्यूट्रल हो। बारिश का पानी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसका जो पीएच है वो 7 से थोड़ा कम होता है और इसीलिए बारिश के मौसम में ज़्यादातर रोपाई की जाती है और सर्वाइवल भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि गड्ढा ऐसे स्थान पर बिल्कुल ना बनाएं जहाँ पर पानी रुकता हो। अगर खेत में पानी रुकता है तो ऐसे स्थानों पर हम कहते हैं कि रेज्ड बेड बनाकर आप गड्ढा बनाएं और उस पर आम की रोपाई करें। अब होता है कि गड्ढा आप बनाएंगे कितनी दूरी पर बनाएंगे। अगर गड्ढा आप अब जो बन रहा है हाई डेंसिटी प्लांटिंग का समय है कि मतलब 1 हेक्टेयर में अधिक से अधिक हम पौधे लगाएं, तो 5 मीटर से 5 मीटर की दूरी ज़्यादातर किस्मों के लिए उपयुक्त है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जो सूखे हैं जहां बारिश कम होती है वहां देखा गया है कि 3 से 4 मीटर की भी दूरी पहले 10 से 12 साल के लिए पर्याप्त होती है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में आपको 10 से 12 साल के बाद जो भी आपको ट्रेनिंग है, प्रूनिंग है वो करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो शाखाएं हैं खास करके पौधे की एक वैरायटी से दूसरे वैरायटी की या एक पौधे से दूसरे पौधे आपस में ना उलझें और हमारे जो इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हैं वो बराबर बने रहें। अब यहाँ पर जानना यह आवश्यक है कि आपने गड्ढा बना लिया, सारी तैयारी कर ली, अब देखना है कि आपने पौध लाया। पौध किसी भी ऐसे संस्थान से लें, जैसे पूसा की किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ सीमित मात्रा में मिलती हैं, इसलिए कई बार किसान काफ़ी नाराज़ भी होते हैं, निराश भी होते हैं। लेकिन संस्थान ने इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तमाम जो अन्य कृषि संस्थान हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, राज्यों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉर्टिकल्चर एक्सीलेंस हैं, वहाँ पर इन पौधों की उपलब्धता बढ़ाई है, उनको मदर प्लांट दिए हैं। इवन कि हमने नेशनल सीड कारपोरेशन को भी दिया हुआ है, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, उनसे भी पौधे मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो संस्थान ने लाइसेंसिंग के जरिए और मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के जरिए एक समझौता किया है अलग अलग निजी नर्सरियों से, संस्थानों से, जैसे निर्मल नर्सरी के लिए किया है हमने पूसा पीताम्बर और पूसा प्रतिभा के लिए, और एसएल ऑर्चर्ड पंचकुला के पास है। हमारी जो 6 किस्में हैं, पूसा सूर्या, पूसा अरुणिमा, पूसा लालिमा, पूसा श्रेष्ठ, पूसा प्रतिभा, पूसा पीताम्बर, इन सभी 6 किस्मों का इस नर्सरी के साथ में एग्रीमेंट है। इसके अलावा सेल्टर एग्री के साथ में इन्हीं 6 किस्मों का
जो कि सेल्टर एग्री फार्म है, ये कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में, इनकी बड़ी नर्सरी है। इनके पास भी इन सभी 6 किस्मों की लाइसेंसिंग है। वो व्यावसायिक रूप से बना भी रहे हैं और वहाँ से भी लोग ले सकते हैं, खास करके पूर्वी भारत के लोग। इसके अलावा महाराष्ट्र में 7 स्टार फ्रूट्स, जो एक महिको कंपनी की सब्सिडियरी है, उनके पास भी इसकी लाइसेंसिंग है, वो भी इसके पौधे बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कैंपस में देवभूमि इंटरप्राइज के साथ भी एक हमारा समझौता है, जिसके तहत वो कैंपस से ही पूसा की किस्मों को उपलब्ध कराते हैं और आसानी से मिल भी जाता है। इसके अलावा हमने जैसे कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कोटा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉर्टिकल्चर हरियाणा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहारनपुर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बस्ती, इनके पास बड़ी मात्रा में पौधे बनते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की एक राजकीय नर्सरी है काशीपुर में, जिनके पास हमारी किस्मों के पौधे करीब 2014 से उपलब्ध हैं और वो भी बड़ी मात्रा में बनाते हैं। तो इन स्थानों से आप पौधे ले सकते हैं। अगर आपको आम की पूसा की किस्में बड़े स्तर पे लगानी है, 2 एकड़ या 4 एकड़ की लगानी है, तो हमारे आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से भी हम अन्य नर्सरियों के जरिए आपको जोड़ सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, संस्थान के माध्यम से या हमारे अध्यक्ष महोदय के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपको बड़ी मात्रा में अगर पौधे चाहिए तो वो उपलब्ध करा देंगे आपके नियरेस्ट प्लेस पे। खरीफ में अरहर एक प्रमुख दलहनी फसल है। पूसा समाचार के पिछले अंकों में हमने आपको उन्नत किस्मों एवं खरपतवार नियंत्रण की विस्तृत जानकारी दी थी। कई किसान भाइयों ने अरहर में अच्छी उपज लेने हेतु ड्राई रॉट रोग यानी शुष्क जड़ गलन के रोकथाम की जानकारी मांगी है, जिसे दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह। हमारे संस्थान द्वारा 2016 में विकसित प्रजाति है अरहर की, और इस प्रजाति को पूसा 16 के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एक कहीं कहीं किसानों के यहाँ हो सकता है कि इसकी उसमें कहीं कहीं पौधे सूख रहे हों, एक आध पौधे सूख रहे हों। उसकी वजह जो है वो एक ड्राई रॉट बीमारी होती है, जो कि फंगस के द्वारा होती है। वो उससे पौधे कहीं कहीं सूखने लगते हैं। तो उससे बचाव के लिए उसमें इस समय हम क्या करते हैं कि एक लाइट इरिगेशन देते हैं, पानी देते हैं, और उस पानी में बेविस्टिन का जैसे शिवालय पे एक वो होता है ना, एक एक बूंद पानी गिरता है शिवालय पे, ऐसे ही उस नाली में जहाँ से पानी का निकास हो रहा है वो हम नाली पे इस तरीके से रख देते हैं। तो इससे एक एक बूंद पानी गिरता रहता है और वो पानी के सहारे जड़ों तक में पहुंच जाता है, तो जिससे कि वो फंगस जो है उसका कंट्रोल हो जाता है और ये क्रॉप जहाँ पे जो ये प्रकोप होता है उससे बच जाती है। अच्छा, इसमें कुछ दिन बाद करीब ये फसल जिस हिसाब से अभी चल रही है, ये अक्टूबर में के उसमें प्रथम सप्ताह में कट जाएगी, तो जिससे कि टाइमली सोन व्हीट आ जाएगा, इसमें गेहूँ आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े सब प्रश्नों का समाधान बताएंगे। ऊधम सिंह नगर से कमल हुरिया जी ने धान में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। 7 दिनों बाद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 40 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें तथा 10 से 15 दिन के बाद पुनः छिड़काव करें। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से वीर सिंह जी ने करेले के फल के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फल मक्खी का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटाकर नष्ट कर दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु साइपरमेथ्रिन की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। सहारनपुर से संजय कुमार जी ने आम के फलों में काले धब्बे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में मैंगो कैंकर रोग का प्रकोप हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु 10 दिन के अंतराल पर 3 बार स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 50 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से कमालवीर सिंह जी ने तोरी में पत्तियों के पीले पड़कर मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ है।
इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 3 से 5 तारीख के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश, 3 को छत्तीसगढ़, 3 और 4 तारीख के दौरान कोंकण और गोवा, 3 से 6 तारीख के दौरान मध्य महाराष्ट्र, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, 3 से 4 अगस्त के दौरान गुजरात राज्य, पूर्वी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। 3 को पूर्वी राजस्थान, 3 और 8 को उत्तराखंड, 5 अगस्त को पश्चिम राजस्थान और तटीय कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। 7 से 9 अगस्त के दौरान पूर्वोत्तर केरल, माहे, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।